हेलो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आरसीसी के आपके अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे दोस्तों, पिछला जो हमारा मैथमेटिक्स को लेकर सेशन हुआ था तो उसमें हम लोग बात कर रहे थे सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन को लेकर। हमने दोस्तों सरलीकरण से संबंधित 3 क्लासें पढ़ ली थी। आज उसी को कंटिन्यू जारी रखते हुए हम लोग आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न हमारे को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर देखने को मिलते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत मैं आप सभी के लिए ना एक नए मोटिवेशनल क्वेट के साथ में करना चाहूँगा, और वो आपके लिए है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर पढ़ रहे हैं, एक बार आप लोग दोस्तों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अब मैं बिना विलंब किए शुरुआत करता हूँ आज के हमारे सेशन की। और सबसे पहला जो प्रश्न है दोस्तों, वो आप सभी को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, आप सभी दोस्तों का यहाँ पर करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और प्रश्न है दोस्तों आपके लिए, एक 80 मीटर ऊंचे। देखो आपसे क्या कहा गया, सबसे पहले जल्दी से है ना, एक 80 मीटर ऊंचा बताओ क्या बना दो, गोल खंबा। आपने कहा सर ये जो हम आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है बताओ, गोल खंबा है। ठीक है, अब ये अगर दोस्तों आपके पास में एक गोल खंबा है तो देखो इस खंबे की जो ऊंचाई है बताओ प्रश्न के अंदर कितनी दी गई है। आपने कहा सर इसके अंदर हमारे को दिया गया है 80 मीटर ऊंचा, ये क्या है, एक खंबा है। अब देखो इस खंबे के ऊपर कौन चढ़ेगा, आपने कहा सर इस खंबे के ऊपर तो बंदर चढ़ेगा। अब बंदर इसके ऊपर चढ़ेगा तो बंदर साहब क्या करेगा, 1 मिनट में, पहली मिनट जब बंदर चढ़ेगा तो बताओ कितना चढ़ेगा, 5 मीटर। लेकिन अगली मिनट जब वह चढ़ने का प्रयास करेगा तो साहब क्या होगा, 2 मीटर। आपसे कहा गया है कि 2 मीटर वह नीचे फिसल जाता है। अब देखो हुआ क्या, पहले मिनट में जब बंदर चढ़ा तो 5 मीटर चढ़ गया, लेकिन जैसे ही दूसरे मिनट में चढ़ना प्रारंभ किया तो साहब जो चढ़ी हुई चढ़ाई थी 5 मीटर, उसमें से भी 2 मीटर बताओ क्या हो गया, वापस नीचे फिसल गया। तो इसका सारांश आपके पास ये निकल के आया दोस्तों। यहां से आप कहोगे कि सर बंदर है ना, बंदर द्वारा 2 मिनट में, मैंने क्या कहा बताओ आपसे, बंदर द्वारा, बताओ किसके द्वारा, तो आप कहोगे सर बंदर के द्वारा। ठीक है, बंदर द्वारा 2 मिनट में वास्तविक चढ़ाई, वास्तविक चढ़ाई बताओ कितनी चढ़ता है, तो आप कहोगे 3 मीटर। क्लियर, समझना यार आप लोग मेरी बात को ध्यान से। यहां देखो एक बंदर है, वो इस 80 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपर चढ़ने का क्या करता है दोस्तों, प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है उसके साथ, देखो पहली मिनट में जब बंदर चढ़ेगा तो 5 मीटर चढ़ जाएगा, लेकिन अगले मिनट में जब वह चढ़ने का प्रयास करेगा तो साहब क्या होगा, जो 5 मीटर की चढ़ाई चढ़ी हुई थी उसमें से भी 2 मीटर क्या हो जाएगा, नीचे फिसल जाएगा। तो आपने कहा सर 2 मिनट में बंदर कितनी वास्तविक चढ़ाई चढ़ा, 3 मीटर। राइट, अब एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर 2 मिनट में आपसे क्या पूछा गया है, खंबे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा, तो आपने क्या कहा, सर एक बात हमें यह बताओ, 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में चढ़ता है कितना, 2 मिनट में चढ़ता है 3 मीटर। 3 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। मैं कहूं बताओ 1 मीटर, 1 मीटर
चढ़ने में कितना समय लेगा, तो आपने कहा सर 2/3 मिनट का क्या लेगा, समय लेगा। इसका मतलब यह आया कि 1 मीटर अगर बंदर चढ़ेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से, इस समय के हिसाब से है ना, कितना समय लेगा, 2/3 मिनट 1 मीटर में। तो एक काम करो, 80 मीटर चढ़ाओगे, 80 में से 5 कम कर लो, 75 मीटर। अब मुझे बताओ 1 मीटर में, यानी 1 मीटर की चढ़ाई चढ़ने में अगर 2/3 मिनट का समय लिया, तो एक बात मुझे बताओ दोस्तों, 75 मीटर वो चढ़ेगा तो कितना समय लेगा, आपने कहा सर 2/3 इंटू 75 मिनट का क्या लेगा, समय लेगा। ठीक है, 75 में भाग दो 3 का, आपने कहा सर 3 दूनी 6 और क्या नाम से 3 पंजे 15, 25 बार 25 दिया 75, 25 दूनी 50 मिनट। बताओ कितना आया, आपका जवाब आया सर 50 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब देखो यार, बात आपके सामने ये आई कि सर अगर बंदर 75 मीटर चढ़ेगा तो कितना समय लेगा, 50 मिनट। अब एक बात बताओ दोस्तों, 75 मीटर चढ़ने के बाद वह जब अगले मिनट चढ़ेगा तो आपको पता है 5 मीटर चढ़ेगा, और वो 5 मीटर जब चढ़ जाएगा तो उसको नीचे फिसलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि वह खंबे के ऊपरी सिरे के ऊपर चढ़कर क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना, जब ऊपर 75 मीटर जब वह चढ़ लेगा और लास्ट मिनट में जब वो चढ़ेगा तो पूरा 5 मीटर चढ़ेगा एक ही मिनट में। क्यों, क्योंकि वो ऊपर बैठ जाएगा तो नीचे फिसलने की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो 50 मिनट प्लस 1 मिनट, 50 मिनट प्लस 1 मिनट, टोटल बताओ कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 51 मिनट। अरे जल्दी से बताओ 51 मिनट कौन से ऑप्शन में दिखाई दिया, आपने कहा गुरुजी 51 मिनट तो आ गया ऑप्शन नंबर ए। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत आ जाए ना, तो आप लोग मुझे आराम से नो टेंशन कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं आपके सभी प्रश्नों का सही तरीके से और आसानी पूर्वक जवाब देने का यहाँ पर प्रयास करूँगा। और अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करना, लाइक आपको ठोकना है और अधिक से अधिक इस सेशन को क्या करना है दोस्तों, आपको शेयर करना है। तो जल्दी से कहो, मैं आगे बढ़ जाऊँ क्या। अब सुनो, एक आप सभी के लिए खुशखबर, और वो खुशखबर क्या है वो ध्यान से सुन लीजिए। जितने भी प्यारे भैया बहन दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है दोस्तों दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो बताओ कितनी है दोस्तों, 16 जून है। 16 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो जितने भी विद्यार्थी दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं और वो इस चीज़ के लिए भटक रहे हैं मार्केट में कि यार मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए कौन सी बुक खरीदूं, तो आज के सेशन में ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपके लिए एक ऐसी बुक लेके आया हूँ, और बुक है दोस्तों चक्षु प्रकाशन की बुक। जाने माने एक अच्छे और बहुत बड़े स्तर के चक्षु प्रकाशन की यह बुक है, और मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तों, इस बुक को यदि आपने ढंग से समझकर सॉल्व कर लिया, एक एक पॉइंट को आपने पढ़ लिया, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। बुक का जो फॉर्मेट है, आगे वाला पेज और जो पीछे वाला पेज है वो किस प्रकार का होगा, यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब वर्दी दूर नहीं, इसका मतलब आपको दिल्ली पुलिस की वर्दी पहननी है। चक्षु प्रकाशन की दोस्तों यह बुक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल ऑनलाइन परीक्षा 2022 में आपकी लगेगी। लगभग सितंबर इसकी परीक्षा तिथि बताई जा रही है। मिनिस्ट्रियल के पदों के ऊपर है, महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर 276 सीट है, और पुरुषों के लिए बताओ कितनी है दोस्तों, 529 पद है। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, स्टडी गाइड, इसके अंदर सारी चीज़ें बताई गई। आपका सिलेबस सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक अभिरुचि, राइट, सामान्य बुद्धिमत्ता, अंग्रेजी भाषा, कंप्यूटर ज्ञान। देखो इसके साथ में आपको 2 प्रैक्टिस सेट पेपर्स भी मिलेंगे यहाँ पर, यह भी आपके लिए एक बहुत कामदार साबित होगा। दूसरी चीज, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस के अनुसार
100% ये कि आपके लिए गारंटेड बुक है। 3000 प्लस, देखो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या आप सभी के लिए, 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्नों का यहाँ पर इसमें समावेश दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी दोस्तों। अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी के लिए आपको सबसे अच्छी गाइड बुक चाहिए तो वो है चक्षु प्रकाशन की बुक, जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों, SRR पब्लिकेशन। ठीक है, इस बुक को आप लोग बिना देर किए आज ही अपने नज़दीकी स्टोर पर जाइए और ये बुक जो है वहाँ से आप लोग खरीदिए। आपको कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता वाली पुस्तक मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें मैंने आपको इस बुक को लेकर बता दी। क्लियर? और आप लोग देख सकते हो वही चीज़ें इसके अंदर भी जो मैंने आपको अभी बताई। क्लियर? इससे संबंधित यदि आपको और किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग जो मेरे दिए गए हेल्पलाइन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर 8239673454 पर आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन भी ये बुक चाहिए तो घर बैठे भी आपको यह बुक मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आता हूँ वापस अपने अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न देखो हमने क्लियर कर लिया था और आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ। जल्दी से बताओ यार, मुझे बिल्कुल सिंपल प्रश्न लेके आया हूँ आपके लिए, फटाफट से जवाब दीजिए। चारों ऑप्शनों में से कौन सा आपका यहाँ पर फाइनली जवाब होगा, बिना देर किए जल्दी से बताइए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा। अरे मैथ को सीखना है यार, रटना नहीं है। साला कोई सा भी प्रश्न आ जाए सरलीकरण को लेकर छोड़ना नहीं है, एक एक प्रश्न आपको सोल्व करना है, आना चाहिए सबको। यही जिद लेके मैं यहाँ पर उतरा हूँ आप सबके सामने। किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर 320 प्राप्त होता है। तो बताइए वह संख्या क्या? एक बात मुझे बताइए दोस्तों, 600 का, देखो 600 के 75% का आपको क्या चाहिए दोस्तों? 2/3 चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब सुनो यार, 600 जहां के आएगा वहां क्या लगाओगे? गुणा का चिन्ह। 75% हटेगा तो बताओ बटे में क्या आएगा? 100। फिर का की जगह इंटू 2/3। अरे बचपन से पढ़ा यार, 2/3 का मतलब क्या होता है? कहो 2/3। जल्दी से लिख दो 2/3। देखो 3 से कटेगा 75 कितनी बार? 25 बार। 2 0 से 2 0 कट गया, 25 दूनी 50 और 6 को गुणा कर दो 50 से। बोलो कितना निकल के आया? 5 छंगे 30, यानी आपने कहा गुरुजी 300 आ गया। आ गया ना? प्रश्न ने आपसे क्या कहा था? किसी संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर, वो संख्या कौन सी है जिसमें से घटाओगी? पता नहीं है, x मान लो। गणित ये कहती है आपको किसी चीज का पता नहीं है तो बिना चिंता किए x मानो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो आपने बताओ दोस्तों उस संख्या को क्या मान लिया? x। आपने कहा सर वो संख्या x है जिसमें से घटाएंगे किसको? 600 के 75% के 2/3 को। तो वो कितना निकल गया? 300। अगर इसमें से यार 300 को आप लोग घटाओगे तो घटाने पर बोलो बराबर में कितना प्राप्त होगा? आपने कहा गुरुजी बराबर में प्राप्त हो जाएगा 320। अरे बराबर में 320 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो पढ़ा है यार, माइनस का 300 बराबर के इधर आएगा प्लस का 300। 320 में 300 जोड़ो 620। वो संख्या बताओ कितनी निकल के आई? आपने कहा गुरुजी संख्या निकल के आई 620। जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में लिख के कौन सा ऑप्शन आया? आपने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है यहाँ पर फाइनली करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाऊं? वेरी गुड। जल्दी से देखो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे और फिर जल्दी से मुझे जवाब दीजिए दोस्तों। प्रश्न आपके सामने है 5 क्रमागत क्रम के अनुसार संख्याओं का योग यानी उनको जोड़ने पर कितना आएगा? 270। इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्याओं का योग क्या होगा? जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब क्या हो सकता है? अरे यार एक बात बताओ दोस्तों, याद करो वो बचपन के दिन जब आपको स्कूल के टीचर पढ़ाया करते थे कि बच्चों देखो क्रमागत का मतलब होता है क्रम के अनुसार।
5 के बाद में क्रमागत संख्या आएगी 6, 6 के बाद में क्रमागत संख्या आएगी 7। तो आपने कहा गुरुजी पीछे वाली संख्या में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमारे को आगे वाली संख्या क्या हो रही है, प्राप्त हो रही है। तो मैंने आपसे क्या कहा दोस्तों, 5 क्रमागत संख्या चाहिए, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, पहली संख्या को आपने x मान लिया और मान लो x का मान 1 आ गया, तो 1 में 1 जोड़ो कितना आएगा, 2। तो आपने कहा सर दूसरी संख्या होगी x प्लस का 1। क्यों? क्योंकि x का मान अगर 1 आ जाए तो 1 में 1 जोड़े तो बताओ कितना है, 2। आपने कहा सर 1 के बाद क्रम के अनुसार 2 आता है, यस या नो? आता है, वेरी गुड। अब देखो अगली क्या होगी, x प्लस का 2, फिर अगली क्या होगी बताओ, x प्लस का 3, उससे अगली क्या होगी, x प्लस का 4। आपने क्या कहा सर, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं, अगर गुरुजी इनको जोड़ देंगे तो इनका योग बताओ हमारे को कितना मिल जाएगा। आपने कहा सर इनका योग हमारे को मिल जाएगा 270। बोलो कितना मिलेगा? आपने कहा सर 270 मिलेगा। फटाक सी बिना टाइम वेस्ट किए सबको जोड़ के बराबर में कितना रखो, 270। x प्लस का 1 प्लस x प्लस का 2 प्लस x प्लस का 3 प्लस x प्लस का 4, ठीक है, बराबर में कितना आया? आपने कहा सर 270। अब देखिए दोस्तों, आपने कहा सर x में x जोड़ा 2x, 3x, 4x, 5x, ये तो आ गया आपका 5x प्लस, फिर देखो 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितना, 10, बराबर में कितना आ गया, 270। आपने कहा सर प्लस के 10 इधर आएंगे तो माइनस के 10, बिल्कुल, तो ये बचेगा 5x बराबर 270 में से कितने घटाओगे? आपने कहा सर 270 में से 10 को घटाएंगे 260 बचेगा, और 260 बच गया मतलब 5x के बराबर में आ गया, बोलो कितना, 260, राइट, वेरी गुड। मान निकालो किसका, x का। बताओ x का मान निकालोगे तो 5 गुना की संख्या कहाँ चली जाएगी, भाग में। x का मान निकालोगे 260 में किसका भाग दोगे, 5 का। 5 25, 5 दूनी 10, x का मान कितना आया, 52 निकल के आया, 52 x का मान आ गया। आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया बताओ? तो आपने कहा सर हमारे से प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया है दूसरी तथा पांचवी संख्या। बोलो दूसरी संख्या क्या है, x प्लस का 1। x का मान कितना है मुझे बताओ? आपने कहा सर 52। बोलो 52 में 1 जोड़ूंगा कितना आएगा, 53। अरे बताओ 53 आया कि नहीं आया? आ गया। पहली संख्या 52 आ गई तो यार दूसरी संख्या कितनी आएगी, 53, तीसरी संख्या 54, चौथी संख्या 55, पांचवी संख्या 56। आपसे पूछा गया पांचवी संख्या 56, तो आपने कहा सर पांचवी संख्या 56 आ गई। प्रश्न में क्या पूछा, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग। तो सीधा सा काम है यार, बच्चा बच्चा कह सकता है गुरुजी 53 को 56 को जोड़ो, 6 और 3 9, 5 और 5 10, 109। बताओ कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? आपने कहा बोले गुरुजी समस्या हो गई। अरे क्या समस्या हो गई? क्या गुरुजी दूसरी संख्या आई कितनी, 53, पांचवी संख्या आई कितनी, 56, जोड़ा तो 6 और 3 9, 5 और 5 10, कितना है, 109। लेकिन सर समस्या हो गई, 109 तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा। नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं, ये तो दिखाई दे रहा ना, इनमें से कोई नहीं, तो ठोक दो फटाफट ऑप्शन नंबर ई। जवाब क्या हो जाएगा बोलो, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ, चलो फटाफट जल्दी से जवाब दो यार, समय नहीं लगाना। कम समय अधिक चीज सीखना, वो भी सही तरीके से और अच्छे तरीके से सीखना। फटाफट जल्दी से बताओ, किसी विद्यालय के सभी छात्रों को 54 छात्रों की एक एक पंक्ति में खड़ा किए जाने पर 30 पंक्तियां बनती है। देखो साहब, याद करो यार वो बचपन के दिन जब स्कूल जाया करते थे और हमारे जो गुरुजी हैं वो सुबह सुबह प्रार्थना के समय क्या करते थे बताओ? हमारे को क्या नाम से जो हमारी वो होती है प्रार्थना, उसको बुलवाने के लिए पंक्तियों में क्या कर देते थे, लाइन से खड़ा
कर देते थे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर कही गई है। आपसे क्या कहा गया कि साहब इस प्रकार जो पंक्तियां बनेगी, ठीक है दोस्तों, प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र बैठेंगे? आपने कहा सर 54 छात्र बैठेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 54 तो इसमें भी 54 बैठेंगे, अगली पंक्ति में भी कितने बैठेंगे? 54 बैठेंगे। ऐसी टोटल बोलो कितनी पंक्ति है? 30 पंक्तियां। एक पंक्ति में 54 विद्यार्थी बैठे, एक पंक्ति में अगर 54 विद्यार्थी बैठे हैं तो बताओ 30 पंक्तियों में कितने बैठेंगे? आप कहोगे सर 54 गुणा 30, यस या नो? एक लाइन में 54 विद्यार्थियों ने बिठा दिया। अब यहाँ टोटल कितनी लाइना लागत? 30 लाइना। टोटल कितना विद्यार्थी आ? आपने कहा गुरुजी टोटल विद्यार्थी है 54 इंटू 30, गुणा कर दियो, टोटल विद्यार्थी आ जाओ लगा साहब स्कूल में कितना विद्यार्थी। ठीक है, अब देखो फिर क्या हुआ, फिर साहब दूसरे गुरुजी आ गए गणित वाले, और गणित वाले गुरुजी ने कहा बोले यार ये लाइनें आपने सही नहीं लगवाई, दोबारा से लाइनों को लगाओ। अब उन्होंने क्या कहा साहब? उन्होंने ये कहा कि 45 छात्रों की एक एक पंक्ति बननी चाहिए। बोले एक पंक्ति में 45 छात्र बिठाओ और अब बताओ कितनी पंक्तियां बढ़ेगी? तो एक काम कर दो, इसमें किसका भाग दे दो? 45 का। 45 का देखो टोटल बच्चा कतरा स्कूल का माइनस 54 इंटू 30, गुणा करते टोटल बच्चे आ गए। अब एक पंक्ति में कितना बच्चा बिठाओ? दोबारा 45 बच्चा। तो ये बताना पड़ेगा कितनी पंक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलो सॉल्व करो। 5 से काटो, 5 छंगे 30 और 5 नाम 45, 9 छंगी 54, 6 चक्का 36। बताओ कितनी पंक्तियां बनानी पड़ेगी? आपने कहा गुरुजी हमारे को यहाँ पर 36 पंक्तियां बढ़ानी पड़ेगी। पहले पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे थे? 54। जब पंक्तियां कितनी थी? 30। अब विद्यार्थियों को कर दिया गया कम कर दिया। एक पंक्ति में कितने बिठाए? 45। तो बताओ कितनी पंक्तियां बनी? आपने कहा साहब 36 पंक्तियों की यहाँ पर हमारे को क्या पड़ेगी दोस्तों? आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अगला प्रश्न और जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा आप सभी दोस्तों का? दो ऐसी संख्याएं, सुनिएगा दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट ठोक लो यार ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि आपको पता है ना प्रश्न को पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा। बोले गुरुजी ये प्रश्न किसके ऊपर आधारित है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण के ऊपर आधारित है। फटाफट मुझे जल्दी से बताओ आप सभी प्यारे दोस्तों का जवाब क्या हो सकता है? जल्दी कीजिए और अपना करेक्ट जवाब दीजिए। देखो आपने क्या कहा? दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार और दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ा जाए तो योग 100 प्राप्त होता है। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि पहली संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को बताओ दोस्तों क्या मान लिया? y। सुनो यार, पहली संख्या को क्या माना? x माना, दूसरी संख्या को क्या माना? y माना। ठीक है, मैंने क्या कहा? ऐसी संख्याएं हैं, यानी दो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें से पहली संख्या को 2 बार तथा दूसरी संख्या को 3 बार जोड़े। अब पहली संख्या को 2 बार जोड़ोगे, x में x को जोड़ोगे, बोलो कितना आएगा? 2x। फिर दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ोगे, y में y को जोड़ा 2y, 2y में एक और y को जोड़ा तो 3y। आया कि नहीं आया? आ गया। अब प्रश्न क्या कहता है? जोड़ा जाए तो योग, जोड़ने पर इनका जो योग आएगा वो बताओ कितना आएगा? 100। तो आपने कहा गुरुजी ये क्या बन गया? समीकरण 1। अब दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि पहली संख्या को 3 बार, मतलब पहली संख्या x, तो आप कहोगे सर 3x, और दूसरी संख्या को 2 बार तो दूसरी संख्या y, तो आपने कहा सर 2y। ठीक है,
जोड़ने पर जो योग आएगा, योग के लिए प्लस का चिन्ह, वो बराबर में बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर बराबर में आ गया 120। इसको क्या नाम दे दिया दोस्तों आपने, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। अब आपको बताना है साहब बड़ी संख्या कौन सी है। अरे यार बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कहा सर यहाँ से हमारे पास है ना 2 चरों वाले रेखिक समीकरण बन के आ गए, और वो भी कितने आगे बताओ, 2 आगे। एक काम करो यार, या तो x के गुणांक को समान करो या y के गुणांक को समान करो। देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक काम करता हूँ, जो आपका समीकरण 1 है ना, इसको मैं गुणा कर देता हूँ 3 से, और जो समीकरण आपका 2 है इसको मैं गुणा कर देता हूँ, बताओ किससे, 2 से। तो देखो बताओ क्या परिवर्तन होगा। तो आपने कहा सर 3 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 300, ये बन जाएगा समीकरण 3। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करो 2 से, 2 तिया 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 12 दूना 24, कितना 240, ये हो गया आपका समीकरण 4। अरे आया कि नहीं आया, आपने कहा सर बिल्कुल आ गया। अब देखो यार समीकरण 3 और 4 आ गया ना। अब मुझे बताओ x का गुणांक समान आया कि नहीं आया, दोनों प्लस में आ रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ क्या करना पड़ेगा, समीकरण 4 में से 3 को घटाना पड़ेगा। तो 4 में से 3 को घटाओ, जब 4 में से 3 को घटाओगे तो 4 क्या है आपका 6x प्लस का 4y बराबर 240, और 3 क्या है बोलो 6x प्लस का 9y बराबर कितना आएगा 300। ठीक है, घटा दो यार जल्दी से। आपने कहा सर घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब चिन्ह बदल जाएगा तो ये तो कट जाएगा प्लस माइनस, और 4y में से 9y जाएगा तो माइनस का 5y बचेगा। 240 में से 300 जाएंगे तो माइनस का 60 बचेगा। आपने कहा सर माइनस से माइनस कट गया, 5 का भाग दिया 60 में कितनी बार जाएगा, 12 बार। बोलो y का मान कितना आया, 12। अरे y का मान कितना आया, 12। अब x का मान निकालो, कहीं भी रख दो समीकरण 1 2 3 4 में। अगर समीकरण 1 में दोस्तों आप लोग क्या करो, y का मान रखो, तो समीकरण 1 का आपका 2x प्लस का 3 गुणा, बताओ y का मान क्या रखोगे। आपने कहा सर y का मान रखेंगे 12, बराबर में कितना आएगा दोस्तों, बराबर में आ जाएगा 100। बोलो 12 तिया 36, तो ये निकल के आ गया 2x प्लस का 36 बराबर में 100। प्लस का 36 बराबर के उधर जाएगा, बोलो किसका आएगा, माइनस का 36 आएगा। तो आपने कहा सर 2x बराबर 100 में से घटाया 36, तो ये निकल के आ गया कितना 64। ठीक है, चलो x का मान निकालो, 2 का भाग दे दो, 64 में कितनी बार जाएगा, 32 बार। अरे बोलो x का मान कितना निकल के आया, 32। y का मान कितना निकल के आया, 12। प्रश्न में क्या पूछा गया था, बोलो प्रश्न में पूछा गया था बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है, 32। आपने कहा गुरुजी ऑप्शन नंबर 8 ठोक दो, ये क्या हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ो, शाबाश, मजा आ गया। जल्दी से जल्दी से सेशन को शेयर करो और लाइक करो यार, जितने भी पढ़ रहे हो सभी। आगे देखो दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और एक हिम्मत मिलती है कि मुझे आगे इसके लिए और अच्छी मेहनत करनी है और अपना बेस्ट से बेस्ट आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए देना है। आगे देखो दोस्तों, अगला प्रश्न, अरे यार ये तो बिल्कुल इजी है, फटाक सी जवाब दे दो आप लोग मुझे कि इस प्रश्न का फाइनली करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। आपने कहा सर 1/2 तथा 3/5 के बीच में निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या होगी। इस चीज का आंसर दोगे साहब किसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार। देखो कैसे दोगे, 1/2 का मतलब कितना होता है 0.50, यस या नो। 3/5 का मतलब कितना होगा, 3 में 5 का भाग दो 0.30, 5 छंगे 30 यानी 0.60। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अब देखो हमारे को चाहिए 0.50 और 0.60 के बीच की। ऑप्शन के आधार पर चेक करते जाओ जल्दी से। पहला ऑप्शन है 2/5,
5 का भाग दो, 2 में 0.20, 20 में दोगे कितनी बार, 5 चौक 20, 0.40 आएगा। क्या 0.40 50 और 60 के बीच में आ सकता है क्या? आपने कहा सर नहीं आ सकता, छोड़ो, 4/7 को उठाओ, 0.7 पंजे 35, फिर कितना बचेगा 30, 30 में दोगे तो कितना, 7 चौक 28, 0.54। अब बताओ 0.54 जो है वो 0.50 और 60 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने कहा सर बिल्कुल आएगा। आएगा तो यही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यस या नो। 7 का भाग दिया, 40 में कितनी बार गया, 5 बार, 7 पंजे 35, कितना बच गया, 5 बच गया। देखो एक बार, 40 में 7 का भाग दिया, 7 पंजे 35, 5 बार गया, 40 में से 35 घटाया, 5 बच गया, 5 का मतलब 50, तो 7 का भाग जाएगा, 7 और 7 49, 57 आएगा यहाँ पर। ठीक है, बोलो 0.57 आता है कि नहीं आता? आपने कहा सर बिल्कुल सही बात है, 0.50 और 0.60 के बीच में क्या आ रहा है, 0.57 आ रहा है। तो बोलो यार ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो क्या है आपका दोस्तों यहाँ पर फाइनली करेक्ट जवाब। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ा अगले प्रश्न की तरफ, फटाफट बताओ जल्दी से आपका जवाब क्या होगा। 24 बल्लों तथा 32 हॉकी स्टिक्स का मूल्य 8400 है, तो 3 बल्लों तथा 4 हॉकी स्टिक्स का मूल्य कितना होगा? एक बात मुझे बताओ दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि बल्लों की जो संख्या है, बल्लों की संख्या बताओ, बल्लों की संख्या को क्या मान लिया जाए, x, और बताओ दोस्तों हॉकी की जो संख्या है उसको क्या मान लिया जाए, y। ठीक है, मैंने कहा बल्लों की संख्या x, हॉकी की संख्या y, 24 बल्ले, 24 को गुणा किया x से तो क्या आ गया 24x प्लस, देखो बल्लों की संख्या नहीं, ये संख्या शब्द नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा बताओ, मूल्य। ठीक है, अरे एक बात बताओ, एक बल्ला x रुपये का है, 24 बल्ले कितने के आएंगे? आपने कहा गुरुजी 24x रुपये के। ठीक है, चलो एक हॉकी y रुपये की आए, एक हॉकी बताओ कितने की आए दोस्तों, y रुपये की आए, तो बोलो यार 32 हॉकी कितने की आएगी? आपने कहा गुरुजी 32 y रुपये की आएगी। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का मूल्य टोटल कितना है? आपने कहा गुरुजी दोनों का मूल्य टोटल है वो कितना, 8400। यहां देखो यार जल्दी से, ये जो आपको दो चरों वाला रेखिक समीकरण बना हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी संख्या ढूंढो जिसका भाग तीनों में जाए, मतलब कॉमन आ जाए। तो आपने कहा सर 8 का भाग जा रहा है, देखो 8 चौक 32, सॉरी 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3x प्लस 8 चौक 32, 4y बराबर 8 एकम 8। ठीक है, फिर 0, 8 पंजे 40, बताओ रे 3x यानी 3 बल्ले और 4 हॉकी का मूल्य कितना आया, 1050। क्या आपसे पूछा गया था क्या 3 बल्ले और 4 हॉकी का मूल्य? तो बताओ मुझे जल्दी से कितना आ गया? आपने कहा सर 1050, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों फाइनली करेक्ट जवाब। बिना विलंब किए जल्दी से बढ़ो अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपके सामने है, ठीक वैसा ही प्रश्न है दोस्तों जैसा मैंने आपको पीछे सॉल्व कराया। उम्मीद करूंगा इस प्रश्न का जवाब आप सभी प्यारे दोस्त दे पाएंगे। तो जिनको भी इस प्रश्न का जवाब आता है जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि इस प्रश्न का फाइनली जवाब क्या होगा। 4 कैमरे तथा 6 सेल फोनों का मूल्य 51,365 है। तो बताओ 12 कैमरों तथा 18 सेल फोनों का जो मूल्य है वो कितना होगा। अरे यार देखो, छोड़ेंगे नहीं साले, किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए एक एक को चुन चुन के सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो दोस्तों 4 कैमरा, एक बात मैं
मुझे बताओ, मैं ये कहूँ कि माना एक कैमरा x रुपये का आया, ठीक है, एक कैमरा x रुपये का आया तो 4 कैमरे कितने के आए, 4x रुपये के, ठीक है। इसी प्रकार एक सेल फोन y रुपये का आया तो 6 सेल फोन कितने के आएंगे, 6y रुपये के, और दोनों का जो टोटल मूल्य है वो कितना है, बराबर में आपने कहा सर 51,365 है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आपने क्या देखा, आपको पता चला कि सर 12 कैमरे और 18 सेल फोन। एक बात मुझे बताओ दोस्तों, 4 कैमरों का अगर मान लो साहब क्या नाम से, 4 कैमरों और 6 सेल फोन का 51,365 है, तो मैं 4 को किससे गुणा करूं कि 12 आ जाए, आपने कहा सर 3 से। 3 से गुणा कर दो समीकरण को। अरे इस 2 चरों वाले रेखिक समीकरण को 3 से गुणा करो। देखो 3 से गुणा करोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा, तो आपने कहा गुरुजी 300 अगर गुणा करा तो बताओ 3 चौक 12x प्लस 3 छिंग 18y बराबर 300 गुणा करा तो 51,365 ने गुणा कर दियो 300, तो ये निकल के आया 3 पंजे 15 की 5 हासिल 1, 3 छिंग 18 1 19 का 9 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10 की 0 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4 और 3 पंजे 15, ठीक है। 154,095 आपने कहा गुरुजी 154,095, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, बोलो फाइनली करेक्ट जवाब। वेरी गुड, जल्दी से बताओ यार अगले प्रश्न का जवाब क्या होगा, इंपॉर्टेंट ठोक दो। आज के जितने भी प्रश्न हमने पढ़े उनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न भी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों और लास्ट प्रश्न भी है। देखो प्रश्न आपके सामने है, जवाब आपको देना है, जवाब आपका 5 ऑप्शनों में से कोई एक होगा और सही जवाब का आपको क्या करना है, यहाँ पर चुनाव करना है। एक वन में कुछ तोते और कुछ बाघ है। एक बात बताओ दोस्तों, वन है, अरे ये हमारा क्या है बताओ, वन। अब इस वन के अंदर कुछ तो क्या है, तोते हैं, और कुछ बताओ क्या है, बाघ है, लेकिन दोनों किसके अंदर है, वन के अंदर है। तोतों की संख्या कितनी है पता नहीं, मैंने कहा रे यार क्यों चिंता करते हो, अभी पता चलेगा तोतों की संख्या तो कितनी है और बाघों की संख्या कितनी है और दोनों की कुल मिलाकर कितनी है, सब चीज़ों का पता करेंगे। सुनो ध्यान से, आपने कहा सर यदि इनकी कुल 1746 टांगे, कुल का मतलब बाघ की भी टांगा और इन तोते की भी टांगे। एक बात बताओ, बाघ के कितनी टांग होती है, 4 टांग होती है, बाघ के 4 टांग होती है, जबकि तोतों के कितनी टांग होती है, 2 टांग होती है। गलती से ज़्यादा मत ठोक देना। बाघ के कितनी टांग है वह 4, जबकि अगर तोता की बात करा तो बाघ के कितनी टांग है वह केवल 2, ठीक है। अब प्रश्न ने क्या कहा, आपने कहा गुरुजी एक वन में कुछ तोते तथा कुछ बाघ है, यदि इनकी कुल 1746 टांगे तथा 858 सिर है। अंडा सु पतो लगाओ साहब, 858 सिर मतलब तोतो है वह चाहे बाघ, सिर तो एक ही, दोनों की टोटल संख्या कितनी, 858। मैं कहूँ तोतों की संख्या x, मैंने क्या कहा बोलो, तोतों की संख्या, तोतों की संख्या को दोस्तों मैंने क्या मान लिया x। अगर तोतों की संख्या x है, बाघ की तोतों की दोनों की कुल मिलाकर संख्या कितनी है, 858, क्योंकि तोता के भी सिर एक होता है और बाघ के भी सिर एक होता है, तो टोटल सिर 858, मतलब टोटल कितना 858। 858 में से अगर मैं तोता की संख्या घटा दूं तो बाघों की संख्या कितनी बचे, आपने कहा गुरुजी बाघों की संख्या बचेगी
858 में से घटा दो x को। ठीक है, कहीं दिक्कत को ने चिंता करवा की बात, x ने घटा दो, राइट। चलो अब देखो प्रश्न क्या कहता है, टांगों की जो संख्या है वो कितनी है, 1746। एक बात मन बताओ रे दोस्तों, अगर मैं तोता की बात करूं तो उनके कितनी टांग होती है, 2। कुल संख्या क्या है तोतों की, x, तो 2 को गुणा कर दो x से, प्लस इसमें जोड़ो काहे की, बाघों की। बाघ के कितनी टांग होती है, 4। बाघों की टोटल संख्या कितनी है, आपने कहा गुरुजी 858 माइनस का x। ठीक है, टोटल दोनों की टांगा कतरी, तो बराबर में रख दियो जोड़ साहब 1746। अब इसको सॉल्व कर दो, जल्दी करो यार, सॉल्व करो, और आप लोग भी है ना मेरी हेल्प करो। देखो आपने कहा गुरुजी इधर से आ गया 2x प्लस 4 को ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 4 8 32 का 2 हासिल का 3, 4 पंजे 20 और 3 23 का 3 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 कितना होगा, 34। ठीक है, चलो माइनस 4 को x से गुणा किया 4x बराबर में आ गया 1746। ठीक है, चलो एक बात बताओ रे दोस्तों, इधर आ गया आपका 3432 प्लस के 1746 बराबर के इधर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1746 बराबर माइनस के 4x इधर जाएंगे तो आएगा दोस्तों प्लस का 4x, और प्लस के 2x बराबर के इधर आएंगे तो ये आएगा माइनस का 2x। घटाओ रे 3432 इसमें से घटाओ कितने बोलो, 1746। 12 में से 6 गए तो 6 बचेंगे, 12 में से 4 गए तो 8 बचेंगे, इधर 3 है, 13 में से 7 गए तो 6 बचेंगे, और 2 में से 1 गया तो 1 बचेंगे, 1686 बराबर में 4x में से 2x गया तो 2x, 2 का भाग 2, 8 4 3 843x। बोलो x का मान कितना है, 843। इसका मतलब तोतों की संख्या कितने निकल के आ गई, आपने कहा सर तोतों की संख्या निकल के आ गई 843, जो ऑप्शन में कहीं नहीं मिल रहा, इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर सही जवाब। तो ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इससे अगले जो प्रश्न होंगे वो आपको अगले सेशन में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए इंतजार कीजिए। आप सभी प्यारे दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।